तो गाइज़ अभी डायरी मैंने ले ली है एंड टाइम अभी हो रहा है 5:30। सो है गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस पे नहाने के लिए एंड टाइम अभी हो रहा है 9:15। तो चलते हैं एंड नहा के आते हैं। तो गाइज़ अभी 9:45 बज चुके हैं एंड मैं नहा लिया हूँ। तो अभी चलेंगे अपन घर पे एंड रोटी वोटी खा के फिर चलते हैं स्कूल। तो गाइज़ अभी 10 तो बज चुके हैं एंड अभी मेरे को खाना खाना है और भैया गए यहाँ से, कोई भी नहीं अभी घर पे। तो मैं भी जाता हूँ अब रोटी खा के। और वो निकल चुके हैं लगभग, मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि मेरे को उनका अभी तक कॉल भी नहीं है और 10 बज गए हैं। तो हो सकता है वो गए होंगे, एक बार और मैं पूछ लूँगा घर से उनके, और फिर अपन भी चलेंगे। अगर वो गए होंगे तो फिर अपने को भी जाना ही है। तो गाइज़ अभी मैं पहुंच तो चुका हूं यहाँ पे एंड अभी जा रहा हूं मैं स्कूल। तो गाइज़ अभी स्कूल तो पहुंच चुका हूं मैं एंड अभी रास्ते में एक अंकल मिल गए थे। आधे रास्ते में आ चुका था और आधे रास्ते में वो अंकल मिल गए थे, तो उनके साथ बाइक पे आ गया, जैसा आपने पिछली क्लिप में देखा। और रोहित और ये बाकी तो सब आ गए थे, पहले आ गए थे। तो गाइज़ अभी 2:15 बज रहे हैं एंड अभी हुई है भोजन रेस्ट। और आज हमारी क्लास भी चेंज हो गई है, मतलब बिल्डिंग चेंज कर दी क्लास की। तो हम दूसरी जगह पे बैठे हैं आज, मतलब कल दूसरी जगह बैठे, मतलब रोज़ तो दूसरी जगह बैठे थे, मतलब जहाँ बैठ रहे थे वहीं। और फिर आज हमारी बिल्डिंग चेंज कर दी पूरी दूसरी वाली, तो अब वहाँ बैठे हैं। अभी छुट्टी हो चुकी है एंड अभी 10:15 बज रहे हैं। तो अभी अपन गांव में जा रहे हैं। रोशनी इधर से सही आ रही है तो मैं इधर से कर रहा हूँ शूट। तो बाकी सब तो पीछे जा रहे हैं एंड मैं जा रहा हूँ इधर पीछे पीछे। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 4:20 एंड मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि मैं बाइक पे आ गया और वो सब आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को ना फिर से डोंगरगांव जाना है। मेरे को बैंक से कॉल आया था दिन में कि आपका पासबुक हम रेडी कर देंगे, आप प्रिंटर चालू है तो आ जाइए आप। तो मैं जाऊँगा अभी। तो पहले तो मेरे को एक फ़ोटो ढूंढना है मेरा, मतलब रख रखे मैंने, तो मैं निकालता हूँ फ़ोटो और उसके बाद हो सकेगा तो बाइक लेके चलेंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है, मेरे को बाइक मिलती है नहीं अब। तो गाइज़ फ़ोटो तो मैंने ले ली है और मेरे को अभी चाहिए बाइक। तो बाइक यहाँ पर तो है नहीं घर पे, तो मैं फार्म हाउस पे चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे है या नहीं, और मिलती है तो फिर चलेंगे अपन डोंगरगांव। तो गाइज़ अभी मैं पहुँच चुका हूँ फार्म हाउस पे एंड बाइक तो मैंने देख ली यहीं पर रखी है। तो अभी घर वालों से पूछते हैं और चलते हैं फिर। तो मैं अभी यहाँ पे पहुँच तो चुका हूँ बैंक में, गाड़ी लेके आ गया मैं। तो अभी कॉल करता हूँ मैं और लेते हैं अपनी डायरी। तो गाइज़ अभी डायरी मैंने ले ली है एंड टाइम अभी हो रहा है 5:30। तो चलते हैं अभी गांव में। तो गाइज़ अभी अपना काम हो चुका है बैंक का, तो गांव में जा रहे हैं अभी बाइक से। तो गाइज़ अभी मैं फार्म हाउस पे पहुंच चुका हूं एंड डायरी जो मैं लेके आ गया एंड कंप्लेन भी मैंने वहीं पे वापस ले ली, क्योंकि बैंक वालों ने बोला अब तेरे को डायरी मिल गई, तो ये तो कंप्लेन तो वापस ले ले। मैंने फिर ठीक है ले ली। और उसके बाद अब आया तो रोहित चला के लाया बाइक एंड फिर वहाँ पे आके एंड मैंने दे दी भैया को, बाइक चाहिए थी तो उन्होंने मेरे को रास्ते में रुक लिया थी, तो उनको वहीं दे दिया रास्ते में बाइक। एंड मैं फिर यहाँ पे आ गया हूँ अभी फार्म हाउस पे, और इसको तो घर पे रखनी है तो घर पे रखेंगे इसको। तो अभी तो ऐसे ही आ गया हूँ यहाँ। तो अभी 8 बज रहे हैं एंड मैं आ चुका हूँ अभी घर पे। मैंने वहाँ शूट किया नहीं ज़्यादा, क्योंकि बस ऐसे ही बस बैठा था, तो दोस्त आए थे दो, पूर्व और हितेश, तो ज़्यादा शूट किया नहीं मैंने। और अभी उनके साथ यहाँ घर तक आया, तो अभी रोटी खानी बाकी है, तो रोटी खाएंगे एंड फिर फार्म हाउस पे जाना है। तो गाइस अभी मैंने खाना तो खा लिया है एंड अभी मैं पी रहा हूँ चाय। तो चाय पी के एंड फिर अपन चलेंगे फार्म हाउस साइड एंड बताऊँगा मैं कि क्या हुआ था आज बैंक में, तो वो वहीं चल के बताऊँगा मैं। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ फार्म हाउस पे एंड अभी थोड़ी मतलब बाहर आया हूँ मैं, क्योंकि शूट मैं यहीं करूँगा, क्योंकि मैं अंदर ना थोड़ा अजीब सा लगता है सबके सामने। तो अभी हाँ, तो मेरे को अभी यहाँ से लेके जानी थी पासबुक जो मैं बैंक से लेके आया था। और स्टोरी उसकी मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये कि मैं यहाँ पे मैंने शूट नहीं किया, आपने देखा होगा कि मैंने घर पे शूट किया था लास्ट एंड फिर मैंने डायरेक्ट डोंगरगांव शूट किया, क्योंकि मैं आया और आते ही मैंने गाड़ी के लिए पूछा तो उन्होंने बोल दिया जा लेके चले जा। 5 बजे बैंक बंद हो जाती है, तो लगभग 4:30 बज रहे थे, नहीं 4:15 या फिर हाँ 4:30 बजे के लगभग टाइम हो रहा था। तो उन्होंने बोल दिया कि लेके चला जा, तो मैं चला गया फिर। और फिर यहाँ से जाके मैंने डायरेक्ट बैंक के बाहर आगे, तो मेरे को आगर से कॉल आया था, उन्होंने बोला था कि आप बाहर बैंक के बाहर जाके मेरे को कॉल कर देना, तो मैं मैनेजर को कॉल कर दूँगा। तो उन्होंने फिर
मैंने उनको कॉल किया एंड फिर मैंने शूट किया कि मैं हाँ यहाँ आ चुका हूँ ये है। तो उसके बाद मैं अंदर गया तो मेरे उनका फिर से कॉल आया था। फिर मैंने उनसे आके बात की फिर बाहर। तो उन्होंने बताया कि देखो मैनेजर का तो कॉल लगा नहीं है, उनका मोबाइल व्यस्त आ रहा है। तो क्योंकि वो किसी और से बात कर रहे थे, मैनेजर को भी किसी का और का कॉल आ रहा था। तो मेरे को बोला उन्होंने कि आप जाइए और बात करवा दीजिए मेरी। तो फिर मैंने मेरे मोबाइल से उनकी बात करवाई। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं देता हूँ, और उन्होंने ये उनकी अपनी बात करके और कॉल कट कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने बैंक वालों को बोला कि डायरी दीजिए मेरे को मेरी। तो उन्होंने बोला कि सर आपको एक आवेदन लिख के देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है लिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि चाहिए थी अपने को अपनी डायरी। तो लिखा मैंने आवेदन, और फिर आवेदन दिया मैंने उनको। तो आवेदन देने के बाद जैसे ही मैंने आवेदन लिखा तो लाइट चली गई। तो उनके कंप्यूटर और पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। तो फिर हमने लगभग वहाँ मतलब पूरा टाइम रुके हम। तो लगभग आधा घंटा 45 मिनट लगभग हम वहाँ रुके होंगे। और उस बीच मतलब जैसे मैंने लिखी लाइट चली गई। तो फिर ज़्यादा नहीं तो हमने 10 मिनट वेट किया, फिर उसके बाद आई लाइट। और फिर हमने लाइट आने के बाद फिर मैंने उनको एप्लीकेशन दी। तो जैसे उनके सिस्टम चालू है, उन्होंने एप्लीकेशन ली मेरी एंड वो वहाँ चले गए। और जो मतलब वहाँ के मैनेजर थे उनको उन तक पहुँचाई किसी ने वो। और फिर मेरे को बुलाया गया वहाँ पे। तो कि क्या आपने CM हेल्पलाइन पे आपकी मतलब कंप्लेंट की थी? तो मैंने कहा हाँ भाई की थी बिल्कुल, अब मेरे को प्रॉब्लम है तो की थी मैंने। तो उन्होंने कहा कि कंप्लेंट तो वापस ले लीजिए। मैंने कहा मैं क्यों वापस लूँ, अभी मेरे को आपने डायरी नहीं दी है। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि दे तो रहे हैं। तो मैंने कहा दे दीजिए, मैं कर दूँगा वापस कंप्लेन और क्या। तो फिर उन्होंने प्रिंट किया एंड प्रिंट करने के बाद मेरा फ़ोटो वोटो लगा। और उसके बाद उस पर सील थप्पे और उनके साइन वाइन जो करने थे वो किए। एंड फिर उन्होंने बोला कि अब तो वापस ले लो। मैंने कहा बिल्कुल अब लेंगे ना। और मैंने वहाँ पे फिर अंदर ही बैठ के मैंने कॉल किया। और मैंने मना कर दी। फिर वहाँ मतलब कॉल करके मैंने बोल दिया कि सर ऐसा मतलब ऐसा ऐसा है, और मेरा काम हो गया है तो मैं कंप्लेन वापस लेना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को शिकायत नंबर पूछा एंड होगी कंप्लेन वापस। तो ये कुछ था। और उसके बाद हम गांव में आ गए। तो ये कुछ स्टोरी थी। तो अभी फार्म हाउस पे हूँ। तो यहाँ से पापा आए हैं मेरे साथ, अभी तो घर से आए हैं पापा भैया। तो भैया तो यहीं रहेंगे रात को और मैं जाऊँगा घर पे वापस। तो पासबुक लूँगा और पापा तो थोड़ी देर बैठेंगे मतलब। तो पापा और मैं दोनों साथ में जाएंगे अपनी पासबुक लेके। पासबुक मैंने पापा को दिखा दी ऐसी कुछ बनी है। तो अभी चलेंगे फिर घर पे और घर पे ही करेंगे एडिटिंग एंड फिर सोएंगे। तो गाइज़ अभी 10 बज रहे हैं एंड मैं अभी तक फार्म हाउस पे हूँ और मैं जा भी नहीं रहा हूँ घर पे, क्योंकि मेरा यहीं सोने का प्लान है। तो यहीं सोएंगे अब, और एडिटिंग वेडिटिंग सब यहीं होगी। तो अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा था। मेरा ये गलत टाइम है पता है मेरे को, क्योंकि अभी क्या है कि मैं नहा नहीं पाता हूँ फिर। तो अब से मैं चेंज करने का सोच रहा हूँ। मैं क्या सुबह है ना, ऐसे जाने क्या होता है पर टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि एक्सरसाइज सुबह हो जाए, क्योंकि ना रात को मतलब पसीना हो जाता है और फिर नहा नहीं पाते हैं। तो सुबह में करूँगा एक्सरसाइज एंड फिर क्या है कि नहा लो तो शरीर साफ़ हो जाता है थोड़ा, वो बदबू नहीं आती है। तो रात को मतलब अजीब सा लगता है। तो अब से सुबह में करेंगे एक्सरसाइज। तो गाइज़ अभी 10:15 बजने वाले हैं एंड अभी तक मैंने एडिटिंग नहीं की है। तो मेरे को तो नींद आने लगी है। तो अब मैं इस व्लॉग का एंड यही करूँगा क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं है कि कब नींद आ जाए। एडिटिंग करते करते नींद आ जाएगी तो व्लॉग का एंड करना भी फिर रह जाएगा, और मैं सुबह फिर उठ के इस व्लॉग का एंड करूँ तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। तो बस हाँ, इस व्लॉग का एंड यही करते हैं। अगर आप अभी तक भी इस व्लॉग में टिके हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।